Very good evening all of you. Here this video is second part of the 13.1 and we are going to start this from question 4th to 4th. Question 4th. We have to start from question 4th. ठीक है, चलें फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन जो वीडियो मैंने पहले वाली बनाई उसको आप पढ़ के देखेंगे तभी ये समझ में आएगी, क्योंकि थ्योरी पोर्शन उसमें क्लियर है। हाँ, ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2। अब यहां पर देखें तो x की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो ये अनडिफाइंड तो नहीं होगा, यानी नीचे और ऊपर के अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आएगा, लेकिन वो वैल्यू सीधे फंक्शन की वैल्यू होगी। तो हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि इसको हम यूं लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू क्या लेंगे। अगर x टेंस टू 4 की तरफ जाती है, अगर x की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करती है तो देखिए यहां पर x की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी तो 4 4 जा 16 बाई 3 और 4 माइनस 2, यानी अब ये जो वैल्यू आएगी वो लिमिटिंग वैल्यू होगी। ध्यान दीजिए, लिमिटिंग वैल्यू हमेशा एक्यूरेट वैल्यू यानी फंक्शन की उस पॉइंट पे जो वैल्यू आती है उससे थोड़ी कम होती है या उससे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होती। ये हमें ध्यान रखना, क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है। तो अगर x टेंस टू 4 तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, सीधे अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 4 तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, यानी ये बाई 4 माइनस 2, तो ये किस तरफ चलेगा, ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो 4 4 16 और 3 19 बाई 2, ये इसको अप्रोच कर रही है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। यानी ये जो वैल्यू है ये x बराबर 4 के वैल्यू के बराबर नहीं है। ये हमारा मतलब ये वैल्यू, इस वैल्यू के ऊपर जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, फंक्शन की वैल्यू x बराबर 4 पर जो निकालेंगे, देखिए फंक्शन की वैल्यू अगर हम x बराबर 4 पर निकालते हैं तो ये भी वैल्यू 19 बाई 2 आएगी, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये लिमिटिंग वैल्यू है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर 19 बाई 2 है और ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इससे कम या ज्यादा है, ये इसके बराबर नहीं है। ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, यानी हम ये समझाना चाहते हैं आप लोग को कि जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंस टू 4, ये जो फंक्शन है ये इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 4, ये दोनों बराबर नहीं है। ये लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाली है, तो लिमिटिंग वैल्यू हमेशा फंक्शन की वैल्यू से कम या ज्यादा होती है। इत्तेफाक से दोनों बराबर दिखती हैं, लेकिन 19 बाई 2 से या तो ये छोटी हो सकती है या ये बड़ी हो सकती है। इसका ठीक है, इसकी लिमिट आपको समझ में आ गई। ये फर्स्ट वीडियो आप देखें प्लीज। अब आप इस सवाल में भी देख लीजिए, इसमें भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए, लिमिट x टेंस टू -1 है, x टेंस टू 10 प्लस x टेंस टू 5 प्लस 1 बाई x माइनस 1। अब देखिए अगर x टेंस टू -1 चले तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1, ये -1, ये 1 और ये -2। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 बाई
-1 तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 -1 + 1/-2 और ये हो गया 1/-2। लेकिन इत्तेफाक से इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू भी यही है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो ये लिमिट आ गई। मैं जो समझाने की कोशिश करता हूं वो आप समझें, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है और जो लिमिटिंग वैल्यू होती है उससे कम या ज्यादा होती है। अब ये सवाल में आपको ये बात जो मैं समझा रहा हूं ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला हमने बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n -1/x a की पावर n बाई x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू a की n-1 ये होती है। अगर ऐसे वैल्यू हो तब तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इसी फॉर्म में बदल लें, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए x + 1 की पावर 5 -1 की पावर 5। अगर हम x को ऐसे लिख दें, x + 1 -1, तो ये इसी फॉर्म का हो गया, ये इसी फॉर्म का हो गया। अब यहां पर ये चीज ध्यान देनी है कि x + 1 टेंड्स टू 1, ये जो है x टेंड्स टू 0, तो ये कंडीशन जो इसका फार्मूला है वो इस फार्मूले से क्या निकलेगा, n की वैल्यू यहां पर क्या है, ध्यान दें, n की वैल्यू यहां पर 5 है, a ये है, तो यहां पर देखिए n की जगह 5 लिखेंगे, इंटू a की जगह 1 लिखेंगे और फिर 5 - 1, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई और ये 5 आ गया इसका, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपका जो सवाल है, ये सवाल बड़े मजेदार सवाल है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 और 3x² -x -10 बाई x² -4, इसका पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 3x² -x -10, तो 3 10 जा 30 और 9 3 10 जा 30। अब हम फैक्टर करें 30 के लिए, क्या करें, 5 6 जा 30, तो 3x² -6x + 5x -10, 6 5 जा 30। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया, तो x -2, फिर +1 ले लिया, तो यहां सॉरी x है, यहां पर 1 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो यहां x -2, फिर हम x -2 कॉमन लेंगे, तो यह आएगा 3x + 5। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसका फैक्टर जो ऊपर वाले का है, इसको भी हम फैक्टर कर लें इधर। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अब थोड़ा 10th से 11th में आए तो हो सकता है आपको थोड़ी सी भी घबराहट हो, तो इसको आप a² - b² फार्मूला लगाएं, तो x + 2 और x -2 इसकी जगह लिख सकते हैं। इसका फैक्टर क्या हो गया, x -2 और 3x + 5 और यहां पर x -2 और x + 5। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, वो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, x टेंड्स टू 2 का मतलब ये होता है कि x 2 की तरफ अप्रोच करता है, 2 के बराबर नहीं है। अगर ये x टेंड्स टू 2 ना होता, x = 2 होता है,
तब ये कंडीशन क्या हो जाती है, अगर x बराबर 2 लें तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/0 हो जाएगी। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, अनडिफाइंड। लेकिन यहां पर क्या दिया है, x अप्रोचेस टू 2 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2 मीन्स x अप्रोचेस टू 2 मीन्स क्या मतलब हुआ, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 के बराबर नहीं है तब तो ये इससे कट जाएगा। अब हमारे पास जो लिमिट आएगी x टेंड्स टू 2, तो यहां पर 3x प्लस 5 बाई x प्लस 5। अब हम देखते हैं x अप्रोचेस टू 2, अगर x 2 की तरफ चलना शुरू करे तो यहां पर 2 की तरफ चलना शुरू करेगा तो 2 3 जा 6 और यहां 2, तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, अप्रोचेस 6 लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 बाई x प्लस 5, ये जाने की कोशिश करेगा 3 2 जा 6 5 11 बाई 2 5 7, ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये हम लिमिटिंग वैल्यू आपको लिख करके बता रहे हैं, तो इसको हम बराबर 11/7 लिखते हैं। वास्तव में ये 11/7 के बराबर नहीं है, ये उसके बिल्कुल करीब के बराबर है, क्योंकि x अगर when the value of x approaches to 2 from left and right side, then value of function also approaches to 11/7 from left and right side. So actually the limiting value at 2 is not equal to एग्जैक्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। हालांकि ये x बराबर 2 हमने देखो यहां पर लिमिटिंग वैल्यू है, अगर ये ना होता तो ये अनडिफाइंड कंडीशन थी। तो समझ में आ गया होगा। इसको भी हम ध्यान से देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। All the questions are related to 13.1 from class 11th NCERT book. Limit x tends to 3, x की 4 minus 81 by 2x square minus 5x minus 3। इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। इधर देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो एक्स प्लस 9 और यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसकी जगह लिखेंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। फिर इसके बाद ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, इसका फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 9 और एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 बाई, अब इसी तरह इसका भी फैक्टर कर दें 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2 3 जा 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 1 जा 6, तो यहां पर 2x कॉमन लें, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, ये यहां पर हो गया 2x प्लस 1 और x माइनस 3। अब आप देखिए यहां x टेंस टू 3 है, ना कि x, देखो x टेंस टू 3 का मतलब क्या हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू
0। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो ये फंक्शन इससे ये कट जाएगा और इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर x टेंस टू 3 होगा तो फंक्शन किधर टेंस करेगा, इसमें वैल्यू 3 3 जा 9 9 18 3 3 6 18 मल्टीप्लाई 6 बाई 3 2 जा 6 1 7। फिर से एक बार चेक कर ले, यहां 3 3 जा 9 ही होगा, 9 9 18 और 3 3 6 18 मल्टीप्लाई 6 बाई 2 3 जा 6 1 7। अब इसको आप खुद ही मल्टीप्लाई करके 6 8 जा 48 8 4 6 1 जा 6 4 10 बाई 7 7 1 जा 7 5 जा 3 बाई 7, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर। अब आपको अगर पहला वाला वीडियो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमने एक बार फार्मूला लिखा था क्या, कि अगर नहीं, ये तो सिंपल है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b बाई cx प्लस 1। ध्यान दीजिए, अगर x 0 की तरफ चलेगा, अगर ये x की 0 की तरफ चला, अगर ये x 0 की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और यहां x जब 0 की तरफ चलेगा तो ये किधर चलेगा, 0 की तरफ, यानी ax भी चलेगा 0 की तरफ, cx भी चलेगा 0 की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और इधर क्या आ गया, b बाई 1, यानी लिमिट आ गई सीधे b। कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए थ्योरी आपको, आप सवाल सोचते होंगे कठिन है या सरल है, ये बात नहीं। अगर हमें सवाल को फील होने लगेगा तभी हमें क्लियर होगा। सवाल को करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको फील करना, उसको समझना, उसको किस तरह से होगा, सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये लिमिटिंग वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, या क्या हो रहा है। अब यहां पर देखिए लिमिट z टेंस टू 1, z की 1/3 माइनस 1 बाई z की 1/6 माइनस 1। अब यहां पर एक फार्मूला हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू a, तो x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसकी लिमिट वैल्यू जो आएगी वो ये जो वैल्यू होती है, ये a, ये वैल्यू, और ये जो नंबर है n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू ये वाला जो नंबर है, और फिर इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगी। ये फार्मूला अगर ऐसे होगा तब। तो अगर ये फार्मूला, ये जो समय, ये क्वेश्चन जो है, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले का। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको। लिमिट z टेंस टू 1, z की 1/3 माइनस 1 की 1/3 बाई z की 1/6 माइनस 1 की 1/6 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट z टेंस टू 1, z की 1/3 माइनस 1 की 1/3, इसमें भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं z माइनस 1, और नीचे वाले में z की 1/6 माइनस 1 की 1/6 में नीचे भी अगर हम डिवाइड करते हैं z माइनस 1, तो देखिए ये कट करके 1 के बराबर ही है, लेकिन ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं इस तरह से बनाता हूं क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए। लिमिट z टेंस टू 1, सॉरी, अब z की 1/3 माइनस 1 की 1/3 बाई z माइनस 1। फिर इसको अलग भी हम लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट z टेंस टू 1, और यहां z की 1/6
-1 की 1/6 के नीचे लिखेंगे z-1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखिए, ये जो a है, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म a की जगह 1 है और यहां n की जगह 1/3। तो यहां ऊपर के लिए लिखेंगे 1/3 इंटू 1 की 1/3 माइनस 1। फिर नीचे लिखेंगे इसकी लिमिट, देखिए 1 और यहां 1/6 है, तो 1/6 इंटू 1 की 1/6 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करें तो 1/3 इंटू 1 की माइनस 2/3 बाई 1/6, 1 की माइनस 5/6 ये आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, इसकी पावर जो है हमेशा 1 आएगी। आप देखो करके दिखाता हूं मैं। 1/3 बाई 1/6 ये तो अलग है, मल्टीप्लाई देखिए 1 की पावर माइनस 2/3 और प्लस 5/6। तो देखिए यहां 6 माइनस 4 प्लस 5 यानी 1/6। अब ये देखो, ये जो पावर है इसकी वैल्यू चाहे कितनी भी हो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 6 ऊपर 1 नीचे, यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई। देखिए अगर इसमें कहीं कोई सिली मिस्टेक्स होती है तो वो आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। इसमें भी लिमिट देखिए, इसमें भी अगर h टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। देखिए अगर x टेंड्स टू 1 अगर होता है, देखिए इधर लेफ्ट और राइट से, तो ये किधर जाएगा, यहां 1 लिखेंगे तो ये किधर चलेगा, ये चलेगा a की तरफ, ये चलेगा b की तरफ, और ये c ऐसा है, ये चलेगा c की तरफ, ये चलेगा b की तरफ, ये a की तरफ। तो लिमिटिंग x टेंड्स टू 1, आप चाहे सीधे 1 रख सकते हो, लेकिन आपको जो हमने नियम बताए हैं वो सही रखेंगे। a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c बाई c 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c इज इक्वल टू लिमिट। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, तो a प्लस b प्लस c बाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, इसकी लिमिट आ गई। ठीक है, देखिए ये सवाल देखिए, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 बाई x प्लस 2। अब देखिए ये अनडिफाइंड कंडीशन यहां पर हो रही है, यानी ये कौन सी फॉर्म आ रही है, यहां कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन यहां 0 आएगी। तो ये किधर चलेगा, इनफाइनाइट की तरफ, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये फिर डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कर सकते। अब आप देखिए, अगर हम इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, सीधे रखेंगे, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू x बराबर -2 पे अनडिफाइंड है, तो यानी फंक्शन की वैल्यू इस पर अनडिफाइंड है और लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एक जैसी बराबर होती है, लेकिन इक्वल होती नहीं है, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। लिमिट x टेंड्स टू -2, अब यहां एलसीएम लेंगे, 2x आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 2 प्लस x, और मल्टीप्लाई x प्लस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x प्लस 2। तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, लिमिट x टेंड्स टू -2
x+2 और ऊपर भी आ गया और नीचे 2x मल्टीप्लाई 1/x+2। अब आप देखिए यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट चीज है ये, x इज अप्रोचिंग टू -2, यानी x इज नॉट इक्वल टू -2, इसका मतलब x+2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो ये वैल्यू हमेशा कट जाएगी, तो ये लिमिट आ जाएगी। आपको देखिए कोई कठिन नहीं है, कुछ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है और आपको इस तरह से इसको समझना चाहिए। अब आप देखिए x की वैल्यू अगर हम -2 की तरफ चले, अगर x टेंड्स टू -2 की तरफ चले तो इस फंक्शन की वैल्यू -1/-4 की तरफ चलेगी, -1/4। इनका मतलब -2 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, अप्रोक्स वैल्यू है ये -1/4। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन लिमिट 13, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर हमने फर्स्ट वाले वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया है डिटेल में। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, तभी ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, इसकी थ्योरी भी। हालांकि मैं कोशिश करता हूं हर सवाल समझाने के लिए उसकी थोड़ी सी थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन पूरा डिटेल आपको फर्स्ट वीडियो समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, लिमिट, स्टैंडर्ड फार्मूला लिमिट अगर x टेंड्स टू 0, अगर यहां साइन x/x तब इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो एंगल है और ये जो वैल्यू है ये दोनों रेडियन में हैं और ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, नहीं तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर a लिखा है, यहां पर b लिखा है। अगर हम b को हटा के यहां भी a कर दें तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम इसको करते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखिए साइन ax, यहां पर क्या है bx, तो चूंकि एंगल तो है नहीं है तो b को हम इसमें बाहर भी लिख सकते हैं। अभी हमने फंक्शन में भी बताया था, कभी लिमिट में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई इसको बाहर भी लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां पर b खाली या x खाली हो गया इधर, अगर हम ऊपर भी b से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी b से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वैल्यू जो है अब एग्जैक्ट इसी के टाइप की बराबर आ गई, इसी की तरह देखिए। तो ये वैल्यू हमने, ये b यहां से हटा दिया हमने, यहां a होना चाहिए, सॉरी यहां a होगा, यहां भी a होगा। ठीक है, तो यहां पर ax हो गया, यहां भी ax हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा a बचेगा और नीचे क्या बचेगा b, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से है। 14 क्वेश्चन, लिमिट, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई साइन bx। अब यहां पर देखिए ax है तो इसके नीचे ax होना चाहिए, ये bx है तो इसके नीचे bx होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax और मल्टीप्लाई ax, और ये चीज हमने ऊपर वाली ये जो वैल्यू साइन ax और ये लिमिट, इसमें नीचे मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया x से, ये अलग हो गया। और लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर साइन bx है
तो साइन bx में bx से डिवाइड कर दिया और bx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम है। ध्यान दीजिए ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, इसके भी देखो ये bx है, ये भी bx है, तो इसकी वैल्यू भी 1 मल्टीप्लाई ax बाई नीचे वाले की वैल्यू भी 1 मल्टीप्लाई bx। अब आपको मालूम है x x कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a बाई बी। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखें। x अप्रोचेस टू पाई, यहां पर ये जो पाई है इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1 बाई पाई, क्योंकि ये फ्री है, कांस्टेंट है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि यहां x टेंस टू पाई है, लेकिन देखिए x टेंस टू पाई है, तो देखिए x टेंस टू, देखिए ये फार्मूला जो मैं एक बार बता दूं आपको, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, यानी ये वैल्यू जो है 0 की तरफ अप्रोच होती है और ये भी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच होती है। इस कंडीशन में जब कभी होगा तभी ये इसकी लिमिट 1 होगी। लेकिन यहां पर देखिए पाई माइनस एक्स, देखिए इसको थोड़ा समझना ध्यान से, आप लोग को लाइटली नहीं लेना इसको, जो मैं समझा रहा हूं इसको समझें आप। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पाई है x अप्रोचेस टू पाई, इसका मतलब x जो है पाई के करीब पहुंचता है, लेफ्ट से भी या राइट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू पाई, यानी पाई तो हम लेंगे नहीं कभी, तो x माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये पाई इधर आ गया तो यहां 0 बचेगा। अब आप देखिए x माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की तरफ अप्रोच नहीं हो रहा, यानी x माइनस पाई इज नॉट अप्रोचिंग टू 0 नॉट। तो ये यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कंडीशन है इसमें नहीं लागू हो रही है। ऐसी कंडीशन में अब हमें क्या करना होगा, अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था पाई प्लस एच और पाई माइनस एच, तो ये थ्योरी हम यूज करेंगे और यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए यहां पर एक छोटा सा माइनस लगेगा, और फंक्शन में क्या लिखेंगे, पाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, अब पाई माइनस है, देखिए फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। ये हमने पाई को बाहर भी निकाल सकते हो, आप इसको लिख सकते हो अभी, लेकिन उसको हम बाहर निकाल सकते हैं बाद में क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये फंक्शन जो है ये है, तो देखिए एक्स की जगह पर यहां पर पाई माइनस एक्स लिखा है, तो यहां पर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे यहां पर भी लिखेंगे। यहां पर x है तो पाई माइनस एच है, अगर यहां पर क्या होगा पाई माइनस एच होगा तो हम जहां जहां x लिखा है यहां वहां पर पाई माइनस एच लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए लिमिट साइन पाई माइनस एच बाई, यहां पर 1 बाई पाई बाहर निकाल दिया हमने, और यहां पर लिखेंगे पाई माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट 1 बाई पाई यहां है, h टेंस टू 0 और पाई पाई कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन h बाई पाई पाई कट गया h। अब आप देखिए यहां पर भी h टेंस टू 0 यहां लिखा है, यहां पर भी लिखा है,
तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो 1/π मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1/π, ये वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिए सवाल अगर समझ के पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और फंक्शन में क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ यहां तो 0 का, पाई प्लस h यहां पर लिखेंगे। तो 1/π लिमिट h टेंस टू 0, और यहां लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई प्लस h बाई पाई माइनस पाई प्लस h। तो 1/π लिमिट h टेंस टू 0, पॉजिटिव एंड राइट हैंड लिमिट है ये, इसलिए पाई से पाई कट गया, माइनस h बचेगा, तो साइन माइनस h बाई, यहां भी पाई पाई कट गया, माइनस h बचा। अब आप देखो ये भी h टेंस टू 0 है तो ये भी h टेंस टू 0 है, और ये भी 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1/π मल्टीप्लाई 1 t 1/π। तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर 1/π, ये आपकी लिमिट आ गई। इसमें हमने ऐसे करके निकाल लिया, बाकी दूसरे में डायरेक्ट निकाला था, ठीक है। अब ये जो लिमिट है इसको भी देख लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 cos 0 बाई पाई माइनस x। अब आप देखिए x, अगर x टेंस टू 0 अगर है तो cos x टेंस टू 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 की तरफ अप्रोच होगी। और यहां पर x टेंस टू 0 तो पाई माइनस x टेंस टू पाई, ये तो सिंपल है। इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 ऊपर और नीचे पाई माइनस 0 बराबर 1/π। ये लिमिटिंग वैल्यू है, ध्यान रखिए। अब ये देखते हैं 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन में चलिए, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 अप्रोच करेगी, cos 2x की वैल्यू 0 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 भी 0, तो अनडिफाइंड हो गया ये। यानी इसकी x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू होगी। कभी कभी हमने पहले वाले वीडियो में समझाया था कि कभी कभी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एक जैसी लगती है, बराबर होती हैं, दिखती हैं, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी कम या ज्यादा होती है, एक्यूरेट नहीं होती, लगभग होती है। जैसे कभी 0 किसी वैल्यू आती है तो 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से थोड़ा सा कम है या 0 से थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली समझो, इनफाइनाइटली उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, हमें किसी तरह से इस फॉर्म में लाना है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। और यहां हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये सेम होनी चाहिए, और ये भी ध्यान रखना है कि x टेंस टू 0 होना चाहिए और ये भी टेंस टू 0 होना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। तो ट्राई करते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, cos 2x का फार्मूला इस तरह से हम लगाते हैं। देखिए 4 या 5 फार्मूले होते हैं। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 में से ऐसी कोई वैल्यू रखनी तो 1 कट जाए। तो cos 2x में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे तो 1 कट जाएगा। अगर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू हम रखते हैं। और यहां भी हमें cos x की वैल्यू लिखेंगे। देखिए cos 2 थीटा लिखे या x लिखे की बात है। तो ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये इतनी वैल्यू आपको, अगर आपको भविष्य में कुछ पढ़ना है तो उसको याद रखें। अब आप देखिए यहां तो हो गया cos 2x की। अगर हम यहां ये जो एंगल है, ध्यान दे प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो एंगल है, अगर इसका हाफ कर दें तो जहां जहां x लिखा वहां भी हाफ हो जाएगा। तो अगर यहां पर हम इसको हाफ कर दें तो ये वैल्यू किस में बदल जाएगी, cos x में। यहां हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें सब में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 4 फार्मूले अभी इसकी जरूरत पड़ेगी और ये हमेशा के लिए भी याद रख लें। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए तो इसका भी हम cos x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला है। अब आप देखिए लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, माइनस 2 से माइनस 2 भी कट गया। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ध्यान दीजिए यहां पर बाई 2 भी है। तो यहां पर आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमें ये वाला जो फार्मूला है x बाई 2 बना लें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का क्या लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक। अब आप देखिए लिमिट x टेंस टू 0 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2 बाई साइन स्क्वायर x बाई 2। इससे तो ये कट जाएगा। और ये देखिए ये 4 है, कांस्टेंट है। अब x टेंस टू 0 जब होगा तो cos टेंस टू 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 1। यहां पर 0 रख के भी देख लें तो भी 1 ही आएगा। तो ये 4 होगा इसकी लिमिट। ठीक है। अब देखिए 18th देखिए लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x बाई b sin x। हम डिवाइड कर दें x का ऊपर भी और x का नीचे भी। तो लिमिट
x टेंस टू 0, x का इसमें डिवाइड किया तो a, प्लस इसमें डिवाइड किया तो cos x, बाई इसमें डिवाइड किया तो b sin x इज इक्वल टू लिमिट, हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 a प्लस cos x बाई लिमिट, है ना, b sin x, बाई यहां हमने x से डिवाइड किया था तो यहां भी ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां पर भी ध्यान दें थोड़ा, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस cos x बाई लिमिट x टेंस टू 0, b बार हम लिख सकते हैं sin x बाई x। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखिए ये cos है तो x की वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो cos की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ये हो गया 1, ये हो गया a, तो इसकी लिमिट क्या हो गई a प्लस 1, और यहां पर ये वैल्यू अगर x टेंस टू 0 है तो ये टेंस टू 1 होगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आ गया नीचे b, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x sec x बाई कुछ नहीं है। अब आप देखिए ये तो सिंपल है कि अगर x टेंस टू 0 होगा तो sec x टेंस टू 0 हो जाएगा, तो sec x टेंस टू ये 1 होगा। इसको हम लिख सकते हैं, sec x की वैल्यू ना भी मालूम तो cos नीचे लिख लो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0, इसकी लिमिट सीधे ऐसे आ जाएगी। तो अब आप देखिए यहां पर जो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस b x बाई ax प्लस साइन bx। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग इसमें भी लगाना है, अलग अलग इसकी लिमिट लिख लें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस b x, और इसमें हम डिवाइड कर दें a प्लस b और मल्टीप्लाई कर दें a प्लस b, ये ऊपर वाले की वैल्यू हो गई। नीचे लिख दें हम लिमिट x टेंस टू 0, और यहां पर जो है x से डिवाइड कर दें और x से मल्टीप्लाई भी कर दें। देखिए यहां x है, यहां भी x होना चाहिए, तो देखिए यहां पर a प्लस बी एक्स, यहां पर भी a प्लस बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें हम x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी साइन बी एक्स। ध्यान दीजिए x से इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, इधर भी, अब इसमें हमने x से डिवाइड किया, इसमें भी, तो यहां आ जाएगा x, और यहां x से मल्टीप्लाई भी किया। अब ये वाला x इससे कट जाएगा, तो इसकी लिमिट जो है
अब क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ b है, यहाँ b भी आएगा, bx है तो यहाँ b भी आना चाहिए, यहाँ b है सॉरी, यहाँ bx से डिवाइड करेंगे, यहाँ bx तो यहाँ b भी आएगा, तो ये x कट गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए 1 है, ये प्लस बी, ऊपर a प्लस बी आ गया, नीचे यहां a है प्लस b मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाहर है b, तो ये हो गया 1/b। देखिए इसमें हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो, तो आप उसको फिर से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको आनी चाहिए समझ में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। I have solved up to 20 from 4th questions, and the remaining question will be in 3rd video. And up till, thank you very much, and we will meet in 3rd video. And up to that, you are all have to comment what have, if you want to any improvement in writing, in speaking, in teaching way, then you have to comment, and please subscribe, like and share. Thank you very much.